सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ के व्रत कथा। तो सबसे पहले करवा चौथ माता की जय, गणेश जी की जय, शिव परिवार की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे घरे देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे घरे देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद उसकी बहन यह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। एक साथ बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठी नंबर की भाभी आती है तो नंद उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे ना छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। अब उसकी नंद उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख उसकी नंद उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन उसकी नंद उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख उसकी भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। अब उसका पति तुरंत श्री गणेश जय करवा चौथ माता कहते हुए उठ जाता है। इस प्रकार माता की कृपा से, प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसे अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे श्री गणेश, माँ गौरी, हे करवा चौथ माता, जिस प्रकार आपने उसके सुहाग को वरदान दिया और उसको उससे वापस मिलवा दिया, उसी प्रकार सभी का सुहाग बना रहे।
और अमर रहे। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। अब हम करेंगे श्री गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो वर मांगना है मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपा कर बताइए। हमारा वचन है जो आप मांगोगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने कुछ मांगा है वह तुझे अवश्य मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया, वैसे ही हे गणेश जी भगवान, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए और सबके ऊपर दया दृष्टि डालिए और हमारे ऊपर भी कृपा करिए। जो ये कथा सुन रहे हैं, जो ये कथा सुना रहा है, उसकी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय, शिव परिवार की जय, करवा चौथ माता की जय। कथा सुनने के पश्चात चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बोलो गणेश जी भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय।